नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो आज हम स्पीडी का जो सेकंड सेट है वो आप लोगों के लेकर सामने आए हैं। इसमें देखेंगे आज 50 क्वेश्चन का सेट है और इसमें देखेंगे कि डिटेल से देखेंगे। 50 क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन लगभग इससे हम 150 क्वेश्चन आपका तैयार करवाएंगे। कैसे करना है ये देखते हैं। तो कल 25 क्वेश्चन आपने रिवीजन कर लिया होगा, पूरा उम्मीद है मुझे। तो हाँ, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्वेश्चन था, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितने करने की सिफारिश की गई है। तो पीएम किसान योजना की बात कर रहा है, तो इसके बारे में पहले जान लीजिए। कौन बोल रहा है, सिफारिश कौन कर रहा है? सिफारिश कौन कर रहा है? सिफारिश कर रहा है आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे का। उसमें सिफारिश जो हुआ है उसने क्या बोला है, तो पीएम किसान योजना है क्या। इसमें देखिए, 6,000 रुपीज दिया जाता है, कितना, एक वर्ष में। और कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉल किस्तों में दिया जाता है। 3 किस्तों में दिया जाता है, 3 किस्तों में 2-2 हजार क्वार्टर में दिया जाता है। इस चीज को समझ लिए। अब इसी को बढ़ा के कहा जा रहा है कि 8,000 कर दो, जबकि मैंने पिछले क्लास में इसे 8,000 करोड़ बोल दिया था बाय मिस्टेक, तो आपको ध्यान रखना है, उसको करेक्ट कर लेना। 26 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 24-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर है 1.52 लाख करोड़। सबसे पहले इसको समझना है, तो इसको आपको पकड़ना है। आपको जो चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। अब इसको समझ लीजिए पहले कि इस बार का जो बजट था, बजट कितने का था। बजट था 41.28 लाख करोड़ का। ठीक है। अब ये जो पिछले बार की तुलना में देखा जाए तो 3.18 लाख करोड़ एक्स्ट्रा है, मतलब ज्यादा है। इस चीज को समझ लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितना बजट की बढ़ोतरी हुई है, तो 3.18 लाख करोड़। दूसरी चीज यह देखेंगे कि बजट में जो अनुमान लगाया है, जब फिजिकल डेफिसिट की बात की गई है, वो 4.9% कहा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, पूरी तरह ध्यान में रखना है। और क्या समझना है, बजट की बात कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के तहत कहा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके बदले वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। स्मृति मंदाना। देखिएगा, बेंगलोर को आईपीएल में जिताने वाली यही है स्मृति मंदाना, इन्हीं के कैप्टनशिप में जीता है आईपीएल। मेल में तो जीता नहीं, लेकिन फीमेल में स्मृति मंदाना ने जिताया। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। दूसरा एक चीज देखिएगा, जब इंटर में देखेंगे कि महिला T20 इंटरनेशनल की बात करेंगे, तो इसमें देखिए कि ये हुआ था कहाँ, साउथ अफ्रीका में। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। रनर कौन था, साउथ अफ्रीका। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। महिला एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है, ये श्रीलंका में किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में वेन्यू भी था और विनर भी श्रीलंका ही है। तो विनर श्रीलंका है, तो रनर कौन था, इंडिया। रनर इंडिया था। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया। देखिए, सबसे पहले डीएमआरसी को आपको एक एक कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना होगा। डीएमआरसी, डीएमआरसी को आपने ध्यान में रख लिया। अब किसके साथ किया है, वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी। अब ये किया है जिका के साथ। जिका क्या है, जापान इंटरनेशनल
कोऑपरेशन एजेंसी। तो कहने का क्या मतलब है, इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। और ऐसी बात आएगी तो डीएमआरसी और जिगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास, कहा, ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज 9, फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, अगर मेरी क्लास कल वाली याद होगी, तो उसमें हमने बताया था कि त्रिपुट, 2 त्रिपुट जहाज बनाया जा रहा था। इसके द्वारा, गोवा शिपयार्ड के द्वारा। तो गोवा शिपयार्ड के तहत कौन बनाया जा रहा था, एक तेग था और एक तलवार। लेकिन ध्यान रहे, के लिए इंडिया और रशिया के बीच में समझौता था 4 जहाज बनाने के लिए। लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध होने के कारण इस डेवलपमेंट प्रोसेस को स्लो हो गया। लेकिन 2 तलवार, तेग और तलवार को गोवा शिपयार्ड बना रहा है, पूरी तरह से इंडिजीनियस होगा। 2 और है, का नाम है सुशील और तामिल, जो रशिया इसको 2024 के लास्ट तक और इसको 25 में देगा। ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कौन था, ये जो गया ऑपरेशन के लिए, आईएनएस तेग गया था। तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चंस। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है, ये किया है, ये किया है, 10% आरक्षण की बात कर रहा है। 10% आरक्षण कहाँ देगा, ये हरियाणा देगा। हरियाणा के बारे में जान लीजिए कि हरियाणा में की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। इसमें लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी, विधानसभा की है 90, राज्यसभा की है 5, लोकसभा की है 10। ठीक है, इसका हाई कोर्ट कहाँ है, चंडीगढ़ में। इतना आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रखना है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की, तो बीपीसीएल के साथ ने किया था। अब ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो सबसे पहले समझिए, भारत जब पेरिस ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक हुआ, तो उसमें 2024 में भारत के पास क्या आया, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है और ब्रॉन्ज कितना है। गोल्ड हमारे पास 0 है, गोल्ड 0 है, सिल्वर 1 है और ये 5 है। मतलब टोटल हमारे पास 6 मेडल आए। और 6 मेडल जब आए, तो ध्यान रखना है, ये जो सिल्वर मेडल आया, ये नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में आया। जो ब्रॉन्ज आया, इन तो शूटिंग में आ गया। शूटिंग में क्या आया, मनु वाकर ने एक सिंगल में 10 मीटर शूटिंग में उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। दूसरा ये, एक मिक्स्ड में मनु वाकर और सरबजोत सिंह मिलके एक शूटिंग में ब्रॉन्ज लेके आए, तो 2 हो गया। एक एस कुसाले हैं, उन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन पे शूटिंग किया और उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज लाया, तो 3 तो यहीं आ गया, 3 तो शूटिंग में आया। चौथा है हॉकी में एक आया, एक सहरावत ने रेसलिंग में 57 केजी में जीता ब्रॉन्ज। तो इस तरह से टोटल 6 मेडल भारत के साथ है और वो 71 रैंक पर है। जबकि पाकिस्तान को देखेंगे तो 61 पर है, क्योंकि उसके पास गोल्ड है, हमारे पास गोल्ड नहीं था। संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, ये अस्ताना में किया गया। ठीक है, अब समझो आप, एक कजाकिस्तान की राजधानी है, कहीं कहीं आपको नूर सुल्तान में मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, अब देखिए, पहले एससीओ ऐसा नहीं था कि पहले एससीओ इसका नाम था, इसका नाम था संघाई 5। एक कब बना था,
1996 में। इस समय इसके में सिर्फ 5 देश थे। कौन थे? चाइना थे, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। इस समय एक जाने जाते थे संघाई 5 के रूप में। लेकिन क्या होता है, 15 जून 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ता है। और ये फिर कहलाता है क्या? एससीओ। अब एससीओ का डेवलपमेंट क्या हुआ है, इस समय तक तो 6 कंट्री थे 2001 तक। अब इसमें क्या बढ़ोतरी हुआ, अब देखेंगे कि 2017 में इंडिया प्लस पाकिस्तान को सदस्य बनाया गया। 2023 में ईरान को, 24 में बेलारूस को, ये 10th मेंबर है। मतलब कहने का क्या मतलब, अगर डायरेक्ट देशियों के कितने सदस्य हैं तो वर्तमान में 10 हो चुके हैं। अभी कुछ आप देखेंगे इंटरनेट पर भी तो कई जगह 9 लिखा हुआ है, तो अभी वो अपडेट हो चुका है, बेलारूस को भी 10वां सदस्य मान लिया गया है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट, कौन सा विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो समझना पहले समझिए पहले इसको। यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, विश्व ड्रग रिपोर्ट। एक चीज ध्यान रखना, जब ड्रग की बात आती है तो हमें 2 चीजें ध्यान में तुरंत आ जाता है। एक आता है गोल्डन ट्रायंगल, एक क्रिसेंट। तो गोल्डन ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाओस, यहाँ म्यांमार, यहाँ थाईलैंड। यहाँ पर अफीम बहुत पाया जाता है। अफीम, ठीक है। यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ भी 3 कंट्री है, तो यहाँ पर आप लेंगे ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन किसका भाग है या नहीं है, और क्रिसेंट का भी पूछ देगा, तो इस तरह आपको याद रखना है। ये ईस्ट साइड में है क्योंकि ये भारत के ईस्ट में है, अरे वेस्ट में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर यूएनओडीसी है। इस राज्य में भारत सरकार का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खुला है? ये उत्तराखंड में खुला है, ठीक है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के साथ साथ आपको क्या समझना है इसमें, इसका पुष्कर सिंह धामी अभी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। साथ में जब रोडोडेंड्रॉन की बात की जाएगी तो आपको समझना पड़ेगा पहले क्या, इसका एक फ्लावर होता है। तो स्टेट फ्लावर कोई स्टेट है इसको स्टेट फ्लावर के रूप में घोषित किया है, किसने किया है? नागालैंड ने। स्टेट ट्री कौन बोला है? उत्तराखंड ने। एक पिंक फ्लावर है इसका, इसको स्टेट फ्लावर ग्रुप में किसने लिया है? हिमाचल प्रदेश ने। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ क्या होता है, इस बुरांश को एक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसा इंडिकेटर? एक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लाइमेट चेंज के रूप में। लाइकन और मॉस को हम लोग मानते हैं ना कि हमारे इंडिकेटर है पोल्यूशन का, तो इसी तरह से क्लाइमेट चेंज का माना जाता है इसको। इसको ध्यान में रखना। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ये एलआईसी द्वारा शुरू किया गया। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ये जीतने वाली पार्टी है लेबर पार्टी। इसको समझिए पहले कि जो ब्रिटेन है, कहीं आप ब्रिटेन पढ़ते होंगे
कहीं यूके पढ़ते होंगे, यूनाइटेड किंगडम। ये क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है, इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल किया जाता है। और जब इसमें हम प्लस नॉर्थ आयरलैंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह से चीजों को आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। आप समझते हैं कि लेबर पार्टी का जीता है, और आपको बता दें कि हाउस ऑफ कॉमन में इसका टोटल सीट कितना है? 650। जब 650 है तो इसमें से लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो मेन पार्टियां हैं उसकी जो सीटें हैं, लेबर पार्टी को आया है 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 118। जो ऋषि सुनाक है, जो भारतीय थे, भारतीय हैं, जो भारतीय वहाँ बस गए थे, उनके पार्टी को आया है, कंजर्वेटिव पार्टी से है वो, तो कंजर्वेटिव पार्टी से है 118 सीट आया है उनका, और जो लेबर पार्टी है उनका 410। तो इसमें कौन है? कीर स्टारमर पीएम बना है। कौन है? पीएम है। इसको ध्यान में रखना है आपको। और एक चीज और ध्यान रखना है कि इनको जो शपथ दिलवाया है वो चार्ल्स थ्री ने दिलवाया है। शपथ दिलवाने वाले चार्ल्स थ्री हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछेगा कि शपथ किसके सामने उन्होंने लिया है। जेम्स टू, जेम्स वन, चार्ल्स टू, चार्ल्स थ्री, इसलिए ध्यान रखना आप। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली? आपको याद होगा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को कुछ भ्रष्टाचार के कारण उनको गिरफ्तार किया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? रिजाइन किया था। उसके बाद वो चंपई सोरेन बने। फिर जब ये छूट जाते हैं तो उनके बाद फिर से ये हेमंत सोरेन बन जाते हैं। अब चंपई सोरेन जब वहां से सीएम के पद से रिजाइन करते हैं, अब वो भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। अब वर्तमान में एजेएम पार्टी के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। झारखंड में क्या है कि यहाँ झारखंड में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट। लोकसभा है 14, राज्यसभा 6 और विधानसभा 81। ये सब याद रखना है आपको। क्या करना है? याद रखना है। साथ में ये देख लीजिए, हेमंत सोरेन आपको पता चल गया। इतना चीजों को आपको ध्यान में रखिए। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये उन्हें ही किया गया है जो आईपीएल का केकेआर में, केकेआर के कौन थे? मेंटोर गौतम गंभीर को। बस याद रखिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीसीसीआई के कौन है चेयरमैन? रोजर बिन्नी। और जो सचिव थे, सचिव कौन थे? जय शाह। अब जय शाह जो सचिव थे, अब यहां से क्या बन गए वो? अब ये बन गए हैं आईसीसी का चेयरमैन। समझिए। तो ये चीज को, ये अपडेट है, इसमें ऐड करना है और इसको याद रखना है। इस महिला क्रिकेटर को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। ये स्मृति मंधाना को दिया गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता था? पहले आपको देखना है, ये जूनियर की बात कर रहा है, विश्व जूनियर स्क्वैश का। और एक कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? सौरभ बाबा ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल। तो कीर्ति को हम अगर ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत होगा क्या आपको? देखिए, इसको हम खेलो इंडिया एक लिखा हमने, फिर आरआई को हमने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इंडिकेटर। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कीर्ति का फुल फॉर्म खेलो इंडिया, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, राइजिंग टैलेंट इंडिकेटर। ये है क्या? ये है क्या? एक खेल मंत्रालय का है। सबसे पहले तो मंत्रालय आप समझ लीजिए। इसमें है क्या ना कि लगभग 20 लाख लोगों का असेसमेंट होगा, और भारत का लक्ष्य है कि
कि 2036 तक, 2036 तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 स्पोर्ट्स कंट्री बने। तो यही लक्ष्य है। और इसमें क्या किया जाएगा, 9 से लेकर 18 वर्ष तक के स्पोर्ट्समैन लड़कों को ढूंढा जाएगा, बच्चों को ढूंढा जाएगा, बच्चे बच्चियां जो भी हो उनको ढूंढा जाएगा और फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये कीर्ति पहल का एक अ, जो भी इंफॉर्मेशन है उससे जुड़ा हुआ खेल मंत्रालय के तहत है। और इस चीज को ध्यान रखना है, 2036 तक टॉप 10 में आना है, ये लक्ष्य है ये। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई? अब लड़का भाव योजना को शुरू करने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले इसे देखिए, ये महाराष्ट्र में हुआ है। इसमें क्या है कि आप 10th पास हो, आप ITI किए हो या ऐसा इक्विवेलेंट है, या ग्रेजुएट हो। इसमें आपको मिलेंगे 6000, आपको स्किल भी दिया जाएगा और कुछ पैसे भी मिलेंगे। इसमें दिया जाएगा आपको 8000, आपको मिलेंगे 10000। ये ध्यान रखना आपको, इस तरह से आपको मिलेगा। अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जान लें। एकनाथ शिंदे कौन है वहां के CM है। गवर्नर कौन है, CP राधाकृष्णन। यहाँ का लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सीट कितना है? लोकसभा का है 48, जब याद रखना है आपको, लोकसभा का 48, राज्यसभा का 19 और विधानसभा का 288। यहाँ से एक चीज और आपको ध्यान रख लेना है कि महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब वहाँ विधान परिषद भी है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आपको यहीं से याद कर लीजिए। ठीक है, एकदम कनेक्ट करके करेंगे तो याद हो जाएगा। यूपी बिहार को एक साथ कर लीजिए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही कट के बना है तेलंगाना, तो ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। और जब मैप देखेंगे तो कर्नाटक और महाराष्ट्र एक साथ है, ये 6 है। आपको याद रखना है, इस तरह से आपको ये विधान परिषद वाले हैं। और ये कौन से आर्टिकल के तहत विधान परिषद बनता है? 169। ठीक है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया? आप याद कर लीजिए, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इससे। रोबर्टा मेत्सोला को। किस देश के मनोलो मार्केट को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया? मुख्य कोच बनाया गया, किस देश के हैं वो? किस देश से पूछ रहा है, तो इसलिए ये स्पेन है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? ये कौन है? रामचरण तेजा को दिया जाएगा। ठीक है। BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया? 8.5 करोड़ का। अब BCCI से रिलेटेड चीज हमने बता दिया है कि BCCI के रोजर बिन्नी है जो सचिव थे, अब वो ICC के अध्यक्ष बन गए हैं, जैसा ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत का कोच कौन है भी? गौतम गंभीर। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ उद्घाटन किया गया? ये फरीदाबाद में। फरीदाबाद, फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा। अब हरियाणा के बारे में मैंने बता दिया है, बंडारू दत्तात्रेय। जो सीटें हैं 5, 10 और 90 लोकसभा, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, 10, 5 और 90 सीट। अभी यहाँ चुनाव होना है, इसलिए इसको याद रखिए। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? अब अस्मिता परियोजना को आपको याद करना पड़ेगा। ये है क्या? अस्मिता है क्या? अस्मिता परियोजना है क्या, इसको आपको समझना पड़ेगा। अस्मिता परियोजना को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स augmenting study materials in Indian language through
एकेडमिक एंड राइटिंग मिता augmenting study materials in Indian language through translation and academic राइटिंग। ऐसे इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आपको आइडिया लगना चाहिए। अगर फुल फॉर्म रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा किस किस की बातें करे। जब आप इंडियन लैंग्वेज को पकड़ेंगे इससे समझ में आ जाएगा कि बात कर रहा है भाषा का। जब भाषा की बात करेगा तो यूजीसी के साथ साथ कौन है, यूजीसी इसका जो अभी सहयोग जो इस योजना के साथ है, एक तरह से शिक्षा मंत्रालय इसको हैंडल कर रहा है यूजीसी, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के अंदर में ही आता है। इसी को ध्यान में रखिए। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी था? ये जर्मनी का था, जर्मनी। ठीक है। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया। अब मुझे बता दीजिए कि है क्या। पहले सबसे पहले मुझे बताएं मसाला बोर्ड का गठन कब हुआ, ये एआई उपकरण से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। जब इसको समझना है तो आप हमें बता दीजिए मसाला बोर्ड है कहाँ। मसाला बोर्ड का ऑफिस है कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में। ठीक है। और कोच्चि में ही क्या है, हाई कोर्ट है। ठीक है। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, जब केरल की बात आएगी, क्योंकि कोच्चि केरल में है, तो केरल में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आरिफ मोहम्मद क्या है, एक गवर्नर है। ठीक है। और क्या याद रखना आपको इसमें, समझिए पहले मसाला बोर्ड की जो बात कर रही है, ये सबसे पहले मसाला बोर्ड जो है ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, मंत्रालय के तहत है, वाणिज्य मंत्रालय के तहत है। तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और साथ ही इसको आपको ये भी जानना है कि ये गठन कब हुआ है, 1987 में। इसमें केरल की जब बात होगी तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कितनी हैं अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं बता सकते हैं तो ले लीजिए। और ये है विधानसभा का 187 सीट। ऐसे आपको सारा याद रखना है। जब ये याद रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। ये विधानसभा की सीट है 190। ये इतना सारा अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर लोगे। केरल से जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दे दिया है, ऐसे ज़्यादा कुछ इसमें आने वाला नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि किसके साथ एआई उपकरण के लिए हमने क्या समझौता, तो ये है NIC। मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आपको समझना होगा इसमें क्या होगा। ये मसालों जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, इस पर ये शोध कर रहे हैं, इस पर इनको एआई उपकरण के माध्यम से उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो यही है, वो काम कौन कर रहा है, NIC के माध्यम से समझौता हुआ है, वही करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना। जैसा मैंने अभी बताया था, अगर याद होगा तो बेलारूस है 10वां सदस्य, बेलारूस। आपको पीछे से याद होगा हमने करवाया था, आपको देखना होगा। मसूद पेजिशकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने? ये बने हैं ईरान के। रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद वहाँ चुनाव हुआ और उसमें इनको बनाया गया प्रेसिडेंट। अब कहा जाता है कि एक हार्डकोर इस्लामिक रूल्स को मानने वाले थे, जबकि ये लिबरल है। वहाँ के यूथ और वीमेन ने बढ़ के सपोर्ट दिया इनको। 6 लोग खड़े थे चुनाव में, 5 लोग जो थे हार्डकोर इस्लामिक रिलीजन को मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार्डकोर थे, वो ज़्यादा छूट नहीं देते थे, ज़्यादा लिबरल नहीं थे। लेकिन ये लिबरल हैं, इसीलिए इनको यूथ और वीमेन ने बढ़ के वोट दिया और इनको जिताया। तो ये ईरान के, ये ध्यान में रखना। अब ईरान का अगर पड़ोसी की बात कर दे गए तो आपको ध्यान रखना होगा, कुछ पड़ोसियों के आप ध्यान रख लीजिए।
आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की है। इस तरह से आपको याद रखना है। और ये वाला जो एरिया जो आपको दिख रहा है यहीं पर कैस्पियन सी है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? ईरान। क्योंकि ये न्यूज में रहा है, इसीलिए भारत का नेबरिंग कंट्री भी है, इसलिए इसको मैं पड़ोसी देशों के साथ याद करवाने का प्रयास किया हूँ। इस चीज को आपको समझ लेना है और कोई गलती नहीं करना है इसमें, ठीक है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जैसा अभी हमने पीछे बताया है कि सर कीर स्टारमर बने। किस पार्टी से? लेबर पार्टी। कितना मिला था इनको टोटल सीट? 410 आउट ऑफ 650। और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको मिला था 118 सीट। ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सुरंग परियोजना को नींव रखी? अब अटल सेतु नाम से रखा है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। अब देखिए इसके लिए क्या है, 17,840 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए, ठीक है। इसके जो इनॉग्रेशन का फाउंडेशन, इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था मोदी जी द्वारा ही रखा गया था 2016 में। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये कितनी लंबी है? ये 21.8 किलोमीटर है। अगर सिर्फ सी एरिया पर देखेंगे तो ये है 15.5 किलोमीटर। इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ भी भूलना नहीं है, भूलना अलाउड नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से सी का जो है 16.5 किलोमीटर है और लैंड जो है 5.5 किलोमीटर। इस तरह से आपका स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ के किसके साथ मिलकर तैयार किया है? बस आपको ध्यान रखना है, एक टैंक है जोरावर, नाम से ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। लाइट वेट टैंक है, इसको बनाया जा रहा है लार्सन और ट्रूवो के साथ, और इसके साथ है डीआरडीओ। ये दोनों मिलकर बना रहा है, ठीक है। और डीआरडीओ की बात जब आएगी तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है? 1958 में। फिर कौन है इसमें? केवी कामत, ये कौन है? केवी कामत कौन है? सॉरी, समीर कामत है। समीर कामत कौन है? अभी इनके डायरेक्टर हैं डीआरडीओ के। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये 15 जुलाई को हम मनाते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, विश्व युवा कौशल दिवस की जब बात आती है, विश्व युवा कौशल दिवस की जब बात आती है तो हम लोग क्या सोच लेते हैं? हम भारत में भी तो कौशल दिवस के रूप में नहीं, अगर एक तरह से देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि हम लोग स्किल इंडिया की बात करते हैं। जब स्किल इंडिया की बात करते हैं तो उसमें हम कई सारे क्या इसमें होता है कि हम पहले रोजगार दे स्किल करते हैं किसी भी क्षेत्र में। स्किल करने के बाद उसको रोजगार के लिए बहुत सारी कंपनियां आती है, या लोग इतने स्किल होते हैं कि अपना बिजनेस भी करते हैं उससे। जब बिजनेस कर लेते हैं तो उसी को देखते हुए इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 जुलाई को, तो इसको यूनाइटेड नेशन ने घोषणा कब किया था? यूनाइटेड नेशन में श्रीलंका द्वारा प्रस्ताव लाया गया। ध्यान रखिएगा, ये श्रीलंका द्वारा प्रस्ताव लाया गया था 2014 में, और फिर यूएन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और तभी से क्या हुआ, ये मनाया जाने लगा विश्व कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी शांति और विकास के लिए
शांति और विकास के लिए युवा कौशल। आपको ध्यान रखना है इतना सारी चीजें। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ये किया है मध्य प्रदेश में। साथ ही ये समझिए कि अमित शाह द्वारा किया गया था। ये उद्घाटन नहीं पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ये के बारे में इतना जान लिया। और आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में हाल ही में वीरांगना जो टाइगर रिजर्व है दुर्गावती, वो यही एमपी में है। तो वो 54 नंबर का टोटल टाइगर रिजर्व 55 है, जिसमें 54 नंबर का वीरांगना टाइगर दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछेगा कि कोपा अमेरिका जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये है फुटबॉल से, और इसको जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जीता है ये लगातार 16वीं बार। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। इतना आपको ध्यान रखना है, ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। लियोनेल मेसी यहीं से। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम किसके द्वारा किया गया? तो एएसआई द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब यूनेस्को की हमने बात किया था। देखिए, हम जब यूनेस्को की बात करते, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था कि भारत में जो टोटल साइट है यूनेस्को साइट, वो कितना है? 43। 43 में हमने कल बताया था कि एक कल्चरल साइट है, कल्चरल हेरिटेज, एक है नेचुरल, एक है मिक्स हेरिटेज। मिक्स कितना है? एक है। कल्चरल 35 और ये 7, ये 43 है। तो इस तरह से याद रखना है। कंचनजंगा एक मात्र है जो मिक्स है। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की? संपूर्णता अभियान इन के द्वारा शुरू किया गया था, ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। ये नीति आयोग, ये 3 महीने का प्लान है। इसमें है क्या संपूर्णता में कि जो हम लोग आकांक्षी जिला पढ़ते हैं और आकांक्षी ब्लॉक पढ़ते हैं, देखिए आकांक्षी जिला और हम लोग ब्लॉक पढ़ते हैं। जब आप पढ़े होंगे तो हम 500 जिलों में ये चला रहे हैं, आकांक्षी ब्लॉक है मेरा, और ये 112 जिलों में। ये जो पिछड़ा जिला है उसी को इसमें शामिल किया गया है, और उसमें डेवलपमेंट की बात किया गया है। और इसमें कहा गया है कि हम 6 संकेतक को लेंगे संपूर्णता अभियान को पूर्ति करने के लिए। कितना लेंगे? 6 संकेतक है। जब 6 संकेत लेंगे तो इसमें क्या शामिल किया गया है? इसमें बोला है कि गर्भवती महिला जो है, इसमें देखेंगे कि इसका पंजीकरण हुआ है कि नहीं, और ये देखेंगे कि इसका पोषण कैसा दिया जा रहा है। ये दोनों का प्रतिशत देख लिया जाएगा। दूसरा में ये देखेंगे कि इनको क्या है, इनको सॉइल हेल्थ कार्ड है कि नहीं इनके पास। इस तरह के संकेतक को इसमें शामिल किया गया है। संकेतक में एक चीज और जान लीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि अब जब ये ब्लॉक की बात आ रही है तो हम एस से जी की बात करते हैं, कितना परसेंटेज है। हम देख रहे हैं कि कितना जो है जो डायबिटिक है उसका परसेंटेज बताइए, कितना है जो है हाइपरटेंशन में है। इन सारे संकेतकों को शामिल देखते हैं इसमें, और इस हिसाब से इस अभियान को पूरा करने का प्लान किया गया है। और 3 महीने के लिए शुरू में किया गया है। 3 महीने के बाद अगर ये सफल है फिर इसको आगे के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पर हस्ताक्षर किया? ये एडीबी बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस। ठीक है, ये ध्यान रखना। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? ये 23 जुलाई को
पेश किया गया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंतरिम इंटरिम बजट आया था इस कारण, क्योंकि जब जब आम चुनाव होना होता है उस समय इंटरिम बजट आता है, इस कारण से क्या होता है, डिले हुआ, और डिले होने के बाद 23 जुलाई को इसको लाया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में? देखिए, द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा से हैं, और उदयगिरी गुफा भी। आप जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उदयगिरी खंडगिरी पढ़े होंगे कि खारवेल से जुड़ा हुआ, और खारवेल किस धर्म को मानने वाला था? जैन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और असम, जब उड़ीसा की बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना है कि रघुवर दास कौन है? एक गवर्नर है। ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे तीन चीजों का: विधानसभा सीट, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। जब लोकसभा और राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो क्या है? राज्यसभा का 10, लोकसभा का 21, और है विधानसभा का 147। ये तीनों सीटों का ध्यान रख लीजिएगा, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए उड़ीसा के बारे में। और जो चीजें, उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है हमारे राष्ट्रपति ने, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? मित्र, ये एक्चुअली वैन नहीं है, ये वन है, वन है। इसमें क्या किया जाएगा? यूपी सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। यूपी के जितने पड़ोसी जिले राज्य हैं उसके साथ साथ, और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय देश है नेपाल एक है, इसमें टोटल ऐसे देखा जाता है 8+1+1। अब 8 तो स्टेट है, और एक क्या है, एक यूटी है जो दिल्ली है, एक कंट्री है जो नेपाल है। इसमें यही व्यवस्था किया जा रहा है कि इस बाउंड्री को हम पूरे वन से आच्छादित करेंगे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक यूपी बनाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे और भी बात किया गया है कि हम वाल वन बनाएंगे, शांति वन बनाएंगे, युवा वन बनाएंगे। ऐसी बातें की जा रही है जो आगे किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मित्र वन कहाँ है? यूपी में शुरू हो रहा है। यूरो कप का खिताब किसने जीता? अब देखिए, आपको यही समझना है पहले कि यूरो कप किससे संबंधित है। यूरो कप है फुटबॉल से। ये आपको समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आ गया तो आपको ये आंसर इतना याद रख लेना है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल दिया गया? ये दिया गया है रूस द्वारा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री को अब तक 14 अवार्ड मिल चुके हैं इंटरनेशनल रूप से, तो 14 मिल चुके हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी, सेंट एंड्रयू की, तो ये ध्यान रखिएगा, सार पीटर नाम के व्यक्ति थे रशिया के। उन्होंने 1698 में सेंट एंड्रयू के ऑनर में तो शुरू किया था। तो इस प्राइज की घोषणा मोदी जी को 2019 में ही कर दिया गया था, लेकिन कोविड के कारण वहां जा नहीं पाए थे, तो अब इनको प्राइज ये दिया गया, ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र को। अब महाराष्ट्र के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कितना वहाँ लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है। 288, 1948। अभी आप डिसाइड करिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का। यहाँ भी क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। आर्टिकल 169 के तहत क्या होता है? विधान परिषद बनता है। इसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है। आपको पता होगा, जब आप पढ़ रहे होंगे तो सौम्या स्वामीनाथन का नाम हमेशा WHO से जुड़ा हुआ आपको दिखता था। ये कौन थी? वहाँ का चीफ साइंटिस्ट थी। और जब भारत सरकार में ये प्रधान सलाहकार बनी है तो इसमें इसके लिए कोई ये निःशुल्क सेवा दे रही है। आपको ये समझना पड़ेगा। ये ICMR की डायरेक्टर भी रह चुकी है। इन सारी चीज़ों को अगर कथन बना के भी देगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा के अगर कथन के कारण पूछ दे तो आप कर सकते हो।
खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मैंने अभी बताया था पीछे कि मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गा टाइगर रिजर्व है और वो 54 नंबर का है, ये ध्यान रखना है, 54 नंबर का। अब यहाँ से एक चीज आपको समझना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। टाइगर मैन किसको बोला जाता है? कैलाश सांखला को। क्या मृत्यु हो गई है। कैलाश सांखला दिल्ली जू के डायरेक्टर भी रह चुके थे, इस चीज को आपको ध्यान रखना। और 15 जो है 50 टोटल 55 है, तो 55 टाइगर रिजर्व कौन सा है? आप एक कमेंट में बताइए, इतना बता दे रहा हूँ ये राजस्थान का है। आईसीएमआर के एक वैज्ञानिक आईसीएमआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम, सॉरी आईसीएआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो देखिए कृषि और पशुपालन के लिए किया गया है। तो इसमें क्या बात कहा गया है कि इसमें हम क्या करेंगे, 5 ईयर का प्लान करेंगे, 5 ईयर का ये योजना है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, 100 डेज 100 ये 100 डेज ले रहे हैं। 100 डेज में नई सीड्स बनाएंगे, बीज, 100 नया तकनीक बनाएंगे, नया तकनीक इसके लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। और ऐसे ही तेजी से इसमें अलग अलग बदलाव होते जाएगा और तकनीक को लगातार इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही इस बार जो फोकस किया जाएगा इसमें दलहन और तिलहन पर फोकस किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। फर्स्ट किया गया था बीजिंग में, ठीक है। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? ये की है 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें 2.5 बिलियन यूएसडी डॉलर का पहला किस्त होगा, फिर दूसरा जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 मिलियन डॉलर का यूएसडी डॉलर का घोषणा किया गया था। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये किस प्रकार की? सबसे पहले रुद्रम को जान लीजिए, इतना रुद्र है, पहले हवा में जाता है, पहले एयर जाता है और फिर सरफेस पे मारता है। ये देखिए रुद्रम 1 जो है सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक मिसाइल है। जब रुद्रम 2 की बात करेंगे ये हाइपरसोनिक है। एक चीज ध्यान रखना है, इसको जो बनाने वाली संस्था है DRDO प्लस बेल प्लस भारत डायनामिक्स, इसको जो बनाने वाला है ये अडानी डिफेंस बनाएगा। चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो 75 क्वेश्चन का हमने 50 क्वेश्चन की बात की थी, हमने कंप्लीट करा दिया है। इसको आप डिटेल से देखेंगे तो आपको तैयारी हो जाएगी। कल भी 50 क्वेश्चन का सेट आएगा, आप उसको देखिएगा। मैंने वीडियो को स्लो जानबूझ के रखा है, आप इसको फास्ट करके देख लेना। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।